दोस्तों आपका स्वागत है बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट डालते हैं, जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी दे देते हैं। कभी जब वीडियो बना नहीं सकते तो हम उसका स्क्रीनशॉट चार्ट का दे देते हैं, ताकि उससे आप आगे अनुमान लगा सके। खैर, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स। निफ्टी 50 में देखिए यहाँ पे जो है कि टोटल लगभग 11% के आसपास, 12% के आसपास गिरावट हो चुकी है, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स है अपना उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है कि आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप की, क्योंकि स्मॉल कैप की यहाँ जम के धुलाई पिटाई हुई है पिछले सेशन में, जो कि तारीख अपना है 10 जनवरी। 10 जनवरी को काफी ज्यादा धुलाई पिटाई हुआ है। तो लेकिन एक बात यहाँ जान लीजिए, एक बात हम आप लोगों को हमेशा बताना चाहते थे लेकिन बाय मिस्टेक नहीं बता सकते थे, कि जो भी ईटीएफ का या फिर इंडेक्स का हम एनालिसिस करते हैं या कोई भी एनालिसिस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ईटीएफ को हर दिन एनालिसिस कीजिए। आप यहाँ पर ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि आपको पॉइंट का जो है ट्रेडिंग का हिसाब किताब चाहिए। हम लोग यहाँ लंबे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, और जो एनालिसिस करते हैं वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि मेरा रेजिस्टेंस और नीचे जो सपोर्ट होता है उसे ब्रेक करके, यानी कि तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे ना चला जाए, तब तक जो है वैलिड रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति वीडियो देखते हैं देर सवेर, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उस वीडियो में जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिए हैं उसे तोड़कर मार्केट ऊपर या नीचे गया या नहीं। अगर नहीं गया है, उसी के बीच में ये घूम रहा है, तो समझिए अभी तक वही बात वैलिड है जो बात हमने उस वीडियो में बताई है। ओके, आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आज का ये है कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा बड़ा पिटाई हुआ है। स्मॉल कैप का कितना पिटाई हुआ है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग जो है 2.5% के अप्रोक्स जो है स्मॉल कैप के अंदर पिटाई हो चुका है। तो इसका ठीक है, क्योंकि पिटाई अभी तक हुआ भी कहाँ था इसके ऊपर जम के। अगर इसका इंडेक्स में हम देखें तो ऊपर से अगर हम देखते हैं तो अमूमन मुश्किल से ये लगभग 10% तक ही गिरा है, 10.5-11% गिरा है। जितना कि आपका निफ्टी 50 गिरा है उतना ये भी गिरा है। तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या क्या हो सकता है कि ये भी टूट नहीं रहा था, जैसा मुझे लगता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है कि रिटेलर बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रो होते हैं। प्रो जो होते हैं, हम अपने जो ब्रोकर होते हैं वो प्रो कहलाते हैं। उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड वाले भैया लोग होते हैं, जिसे हम लोग जो है डीआईएस बोलते हैं, डीआईएस, तो वो होते हैं। तो वो लोग जो है अब हमारे हिसाब से लग रहा है कि इसमें सेलिंग करना शुरू कर दिए। स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में सेलिंग कर देना शुरू कर दिए। हो सकता है रिटेलर पैनिक हो गए होंगे, जिस हिसाब से निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप का भी स्टॉक हमारा उसी तरीके से गिरेगा। और गिर भी सकता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन बताया जा रहा है, टीवी में लगातार सुनाया जा रहा है, लोग भी बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा है पहले 9.9 था 24 में, अब जो है 25 में रिजल्ट आया कि 5.5 हो गया। फिर आपका करेंसी हमेशा लगातार जो है उसका प्राइस लो हो रहा है, गिर रहा है। ग्रोथ रेट जो हमारा 2025 का वो बताया जा रहा है, सरकारी आंकड़ा है 6.4 हो गया है, जो कि 2024 में 8.2 था। तो इस हिसाब से चीजें जो है नेगेटिव हमेशा बनती जा रही है। काफी सारा रिजल्ट खराब आ रहा है। जीडीपी का भी आप देख सकते हैं, जीडीपी भी खराब हो गया, जीएबी भी खराब है आपका, और भी काफी सारा डाटा है जो हमने अपने टेलीग्राम में दे रखा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जाके देखिएगा, पुराने जो हमारे पोस्ट है उसको आप देखिएगा, ये तमाम डाटा का जानकारी आपको मिलेगा। क्योंकि आंकड़ा ही बताता है कि इकोनॉमी आपका कैसा है। तो आंकड़ा हमारा भी फिलहाल तो खराब चल रहा है, जो ग्रह नक्षत्र है। फिर भी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 का। तो इसके साथ साथ जो है एक HDFC 250 का जो ETF है वो जुड़ा हुआ रहता है। अमूमन लोग जो है कि उसके माध्यम से निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहले हम अपने इंडेक्स पे अगर चर्चा कर लेंगे तो हमारा जो दूसरा ETF है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, जो कि है HDFC स्मॉल 250, तो वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं अपना हाई पे, और इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, तो कुछ चीजें और समझ में आएगी। ज्यादा जो है कि पेचीदा चीज गायब हो जाएगा यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा सपोर्ट कहाँ बन सकता है, उस उम्मीद से हम यहाँ पे सपोर्ट अपना प्राइस एक्शन के अनुसार देख रहे हैं चीजें।
अगर चीज़ें कुछ अच्छी निकल के आती हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हम लोग उस हिसाब से टारगेट प्लानिंग करेंगे कि हाँ क्या करना चाहिए। तो देखिए मुख्य रूप से एक एरिया बनता हुआ दिख रहा है हमें कि इस जोन के अंदर आना चाहिए इसको। अगर यहाँ पे आता है तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसे मंथली में लेके चलते हैं तो मंथली में ये क्या किया है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए मंथली में ये कभी नीचे आया ही नहीं। तो देख लेते हैं कितना परसेंट ये जो है कि ऊपर गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो टोटल जो है अभी तक ये गया है ऊपर, एटलीस्ट ये 500% तक ऊपर गया है। अगर हम 500% यहाँ से ऊपर इसको मान लेते हैं तो अगर एक करेक्शन की हम बात करें तो कितना परसेंट ये करेक्शन करे ताकि थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहे। तो लगभग 50-60% तो करेक्शन करना ही चाहिए। अगर 50% नहीं करता है तो लगभग 60% कर ले। तो इस हिसाब से हमारा जो है कि एक कैलकुलेशन यहाँ पर हम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखिए ये जो एरिया आपका है, ये एरिया जो है मंथली बेस में अच्छा एरिया है, जहाँ से अगर इसको और आगे करें तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह ये काम करता हुआ आपको दिखेगा। आप देखिए इसको, और यहाँ से आप उम्मीद किया जा सकता है कि आप क्या करेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम में है। अगर होता है तो ये यहाँ तक हो सकता है, इतना पॉइंट तक ये नीचे जा सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब प्रिपेयर की बात अगर हम करते हैं तो इसके पीछे क्या हम सोचते हैं, हम हमेशा अपने वीडियो में, हमेशा अपने टेलीग्राम में ये मैसेज डालते हैं कि जब कभी भी मार्केट 10% फॉल कर जाए, जो भी आपकी बाइंग प्राइस होती है वहां से 10% नीचे आ जाता है, देन उसके बाद ही आप एवरेजिंग कीजिए। तो मान लेते हैं कि हमारी खरीदारी जो क्लोजिंग है वहां हुआ है, और वहां से अगर हम 10% मान लेते हैं, अप्रोक्स यहाँ पे आपका 10% आता है, तो यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम 10% नीचे और लेके जाते हैं मार्केट को, तो फिर कहाँ जाएगा। तो लगभग आपका आधा तो सफर कंप्लीट हो जाएगा दूसरे बार आप एवरेजिंग करते हैं। तो अगर आप तीसरा एवरेजिंग करते हैं यहीं पे, तो तीसरा एवरेजिंग लगभग यहाँ होता है, और चौथा एवरेजिंग अगर करते हैं जब तक तो हमारा पैसा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चौथा एवरेजिंग करते हैं तो हम इसका पूरा गिरावट को कवर कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि हमारे पास फंड कितना है, हम स्टार्टिंग में कितना लगाए थे, क्या हमारा रिस्क रिवार्ड था उस समय जब फंड लगा रहे थे, ये पूरा पैसा झोला उछल के इसमें लगा दिए थे। ये भी सोचने वाली बात होगी। तो एटलीस्ट हम समझते हैं कि ऐसा कुछ होगा, सिनेरियो यही बन रहा है कि जो है स्मॉल कैप काफी ज्यादा गिरता है। जब गिरता है तो आप तमाम लोग जानते होंगे और थोड़ा पैनिक भी क्रिएट हो रहे होंगे। तो आप अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी के अंदर आ जाते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे जो है कि HDFC स्मॉल 250 पर जो है कि लेवल देख लेते हैं कि क्या क्या लेवल है। तो अभी जो हमें दिख रहा है, ये आपको भी दिख रहा होगा कि अभी सपोर्ट पे ये है। अगर देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट पे ये है, उसके बाद देन यहाँ भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर सपोर्ट की बात करें, यहाँ भी है। प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, और देन उसके बाद यहाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं खरीदना है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर खरीदना शुरू कर दिए तो सारा मामला गड़बड़ हो सकता है। देखिए इस चार्ट में अगर आप देखिएगा तो पूरा चार्ट ही नहीं मिल रहा है, तो हम इसको आगे एनालिसिस कैसे करें। तो यहाँ पर जो हम चीजें दिखाए हैं आपको, ठीक है, यहाँ वीकली मंथली टाइम फ्रेम में है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में अगर दिखाएं तो वहाँ जो चार्ट हमें दिख रहा है वो आई थिंक यही यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक ही दिख रहा है। इसके नीचे की चीज़ें आपको नहीं दिख रही होगी आपके। अगर आप अपना किसी भी डीमेट अकाउंट को ओपन कीजिएगा ETF चार्ट को, तो आपको ये एरिया नहीं दिख रहा होगा। तो हम लोग इस एरिया को भी पकड़ के चलते हैं। तो अमूमन हम ये सोच के चल रहे हैं कि ऊपर से करेक्शन जो भी फिलहाल होगा वो 40% का होना चाहिए, कि जिस हिसाब से ये भागा उस हिसाब से तो करेक्शन मांगता है। दोबारा हम ये बात दोहरा दें कि सपोर्ट पे नहीं खरीदना है। जिस तरीके से ये गिरावट चल रहा है, अगर आप सपोर्ट पर खरीदना शुरू कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 4 सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन उसके बाद भी सपोर्ट है। लेकिन उसका हम प्राइस कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो चार्ट ही खत्म हो जा रहा है। जो चार्ट हमारे पास है वो है हमारा इंडेक्स का, तो इंडेक्स से हम तो अनुमान ही नहीं लगा सकते कि और कितना परसेंट नीचे जाएगा। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताई है, ये चीज़ें जो हमने बताई, इसे आपको फॉलो करना है, देन उसके हिसाब से काम कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फर्स्ट बाइंग और सेकंड बाइंग वो तो हमें पता ही नहीं है। तो आप जाइए अपने डीमेट अकाउंट में, और अपने डीमेट अकाउंट में जाकर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल आपको मिल जाएगा। उस ट्रांजेक्शन डिटेल से कहीं पर गूगल शीट पे आप जाके सारा डिटेल लिखिए, तभी जाके आप जो है अच्छे से फंड को मैनेज कर सकते हैं। लापरवाही से काम नहीं चलने वाला है।
और वीडियो के अंत में हम बस इतना ही कहेंगे, यहाँ पर वीडियो में हम किसी को डरा नहीं रहे कि 40% गिर जाएगा या 50% गिर जाएगा, लेकिन जो होना है, जो सिचुएशन दिख रहा है, जो आंकड़ा दिख रहा है, उस पर हम अगर विचार करें, आप लोग भी ध्यान कीजिए, तो आपको यही नजर आएगा कि भैया स्मॉल कैप और मिड कैप उतना नहीं गिरा है। तो अगर नहीं गिरा है तो गिरने का उम्मीद है, सोचना ही है तो बड़ा सोचते हैं, छोटा सोचकर क्या फायदा। तो हम बड़ा सोच लिए, सीधे 40% का उम्मीद लगा बैठेंगे। अगर गिर रहा है 40% तो 4 जगह जो है कि अपना छोटा छोटा फंड डाल देंगे। अरे ज्यादा नहीं तो 1000 रुपया ही डालेंगे, लेकिन डाल देंगे। 4 एंट्री हमारी इसी तरीके से हो जाएगी। देन उसके बाद एवरेजिंग कहीं पे भी आ जाएगा, और जब एवरेजिंग आ जाएगा और अगर मार्केट पुल बैक करता है तो हमारा जो है सबसे पहले बिक जाएगा। और अगर सबसे पहले नहीं बिका तो चौथे 5वें नंबर में तो हम बाहर हो जाएंगे। इसमें आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया निफ्टी स्मॉल 250 के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। मेरा जो ओपिनियन था वो हमने आपको यहाँ दे दिया, लेकिन यहाँ पर कोई बाय सेल की हम जानकारी नहीं दे रहे। जो भी बाय सेल करना है वो अपने सेबी एडवाइजर से बात करके या फिर स्वयं रिसर्च करके कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।